प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरा है, मान ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न क्रमांक पहला है कि 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणित 2 की घात 2। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान समझना, क्योंकि जिसकी भी घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। किसी की भी घात 0 हो, चर हो, अचर हो, संख्या हो, कुछ भी हो, उसका मान कितना लिखते हैं, डायरेक्ट 1 लिखते हैं। तो 3 की घात 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। कितना होगा, 1। प्लस लगाएंगे। अब इस घात 4 की घात -1 है, इसे धनात्मक बनाने के लिए क्या लिख देंगे, 1 के बटे में लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 1/4 गुणित 2 की घात 2 कितना होता है, 2 का गुणा 2 बार करेंगे, 2 दूनी 4। अब जल्दबाजी में ये गलती नहीं करना है कि 4 से 4 को काट दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तो क्या करना है, इसके बटे में 1 लिखेंगे, पहले जुड़ेगा उसके बाद गुणा होगा। तो क्या कर लेंगे, 4 एकम, मतलब पहले कोष्टक हल होता है, हर कार में गुणा किया, 4 एकम 4, क्रॉस गुणा करेंगे, 4 का गुणा 1 में किया 4, प्लस 1 का गुणा 1 में किया 1, फिर ये कितने गुणे में 4। अब यहाँ पे इस 4 के साथ कुछ भी नहीं है, तो इस 4 से इस 4 को अपन काट सकते हैं। 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 5। खत्म सवाल, बहुत ही ईजी सवाल है। तो अब दूसरा सवाल लेते हैं। इन घातों को प्लस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, घातों को धनात्मक बनाना है। मतलब तो 1 के बटे में हो जाएगा 2 की घात 1, घात 1 को लिखते नहीं है, यहाँ क्या जाएगा 1/2 की घात 1, 4 की घात 1 के तो 1/4 हो जाएगा, भागित ये कितने जाएगा, 1/2 की घात 2। मतलब घातों को धनात्मक बनाने के लिए बटे में लिख लो। ठीक, कुछ नहीं है तो 1 के बटे में लिख दो। अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 का गुणा किया 1 में। गुणा कैसा होता है, अंश का अंश में, हर का हर में, भागित 1/, देखो 1/2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 4। अब 1/4, अब इस भाग को गुणे में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये पलट जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा, 4/1, और 1 इसमें हो जाएगा, गुणे में परिवर्तित हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखो 1/2 की घात -2, 1/3 की घात -2 और 1/4 की घात -2, इन तीनों घातों को धनात्मक बनाने के लिए क्या करना है, 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1, और घात धनात्मक हो गई। 1/3 क्या हो जाएगा, 3/1, और ये भी घात क्या हो गई, धनात्मक हो गई। 1/4 क्या हो जाएगा, 4/1, ये भी घात क्या हो गई, धनात्मक हो गई। अब बटे में 1 को लिखते ही नहीं है, 1 की घात कितनी करो वो आता है, तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, 2। यहाँ क्या बचा, 2 की घात 2, प्लस यहाँ कितना बचा, 3 की घात 2, यहाँ क्या है, 4 की घात 2। अब इसे हल करेंगे, 2 की घात 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, 3 की घात 2 3 तिया 9, 4 की घात 2 4 चुक 16, इन तीनों को जोड़ देंगे, 16 9 25 और 4 29, तो इसका आंसर क्या आ गया, 29। समझ गए, बहुत ही आसान सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन है ही नहीं। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 4 को। देखो प्रश्न क्रमांक 4 है, 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1। अब इसे हल करेंगे, तो 3 की घात -1 है तो 1/3 लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 घात 1 नहीं लिखते, और इसकी घात कितनी है, 0 है। तो अब जिसकी भी घात 0 हो, देखो 1 की घात 0 बराबर कितना होता है, 1, तो जिसकी भी घात 0 उसका मान कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसको पूरा हल करेंगे, उसकी घात 0 रहेगी तो उसका मान डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, जिसकी भी घात 0 हो उसका मान। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। अब लेते हैं इसी का 5वां सवाल और आखिरी सवाल। देखो -2/3 की घात -2 और उसकी घात पूरे की घात क्या है, 2। सबसे पहले इस घात को अपन धनात्मक बनाएंगे, तो कैसे हल करेंगे, देखना, -2/3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, इसकी घात कितनी है, 2, और इस पूरे की घात कितनी है, 2। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो माइनस की घात 2 करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 की भी घात 2 करेंगे, 2 की भी घात 2 करेंगे, 3 की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 2 की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और इसकी घात कितनी है, 2 है। अभी सिर्फ अपन ने इतने वाले हिस्से को हल किया है, तो माइनस की घात 2 प्लस हो गई, 3 की घात 2 9 हो गया, 2 की घात 2 कितना होगा, 4। अब इस पूरे की घात कितनी थी, 2, तो अपन ने घात कितनी लिख दी, 2। अब यहाँ 9 की भी घात 2 करेंगे, 4 की भी घात 2 करेंगे, क्योंकि कोष्टक की घात 2 इसलिए, तो 9 की घात 2 गुण बटे में क्या है, 4 की घात 2, 9 का 2 बार गुणा करेंगे, 4 का भी 2 बार गुणा करेंगे, तो 9 गुणित 9 बटे 4 गुणित 4, 9 का 9 में गुणा किया 81, 4 का 4 में गुणा किया 16। ठीक, समझ गए, तो बहुत ही आसान सवाल है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।